दोस्तों जून का महीना आ चुका है। जून का महीना मतलब दो ऋतुओं का मिलन, जहां पर तेज गर्मी, आंधी, तूफान भी इस महीने में आएंगे। वहीं पे बहुत सी जगह पर बरसात का दौर वो शुरू हो चुका होगा। दोस्तों जून के महीने के अंदर हमारे देश में खरीफ सीजन की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़े भूभाग में परंपरागत खेती लगाई जाती है। जैसे बहुत से किसान हैं वो धान की फसल, सोयाबीन की फसल, मूंगफली की फसल, ग्वार, बाजरा, मक्का की फसल लगाते हैं। वहीं पर जून के महीने में कुछ सब्जी वर्गीय फसलें, कुछ मसाला वर्गीय फसलें, उनको भी लगाया जाता है। दोस्तों किसान के द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय उसके लाखों रुपए को एक झटके में डुबो सकता है। वहीं पर किसान के द्वारा लिया गया सही समय पर सही निर्णय उसको लाखों रुपए का मुनाफा दिला सकता है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी गई सभी जानकारियां अपने पैमाने पर खरी उतरेंगी। आप लोगों को वो सभी जानकारियां दी जाएंगी जिनकी बदौलत आप अच्छे उत्पादन के साथ साथ आप बढ़िया मंडी रेट भी ले सकते। तो आखिर हम जून के महीने में किन सब्जियों को अपने खेतों के अंदर लगाएं, किस विधि से लगाएं, किन बीजों का सिलेक्शन करें, साथ ही सब्जियां ऐसी हो जिनके आगे जाके बाजार रेट है वो बढ़िया मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगली फसल की जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से एक गंभीर विषय पर बात करना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा भूभाग, मतलब बहुत बड़े एरिया के अंदर ज़मीन है वो खाली रह जाती है। कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर। किसान बोलता है कि अगर हम अपने खेतों के अंदर कोई भी फसल लगाएंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल फसल हो या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल हो, उसके अंदर हम लागत तो लगा देते हैं, बढ़िया हमारी फसल ग्रो कर रही होती है, उसी टाइम पर जंगली जानवर आते हैं और हमारी पूरी की पूरी फसल को वो नष्ट कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। दोस्तों ये समस्या हर एक किसान के सामने है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ये समस्या हमारे साथ भी है, लेकिन मैंने इस समस्या का तोड़ निकाला है। दोस्तों मैंने श्री कृषि एंटरप्राइजेज का PCM प्लस सोलर झटका मशीन अपने यहाँ पर मंगाई है। अब मैं अपने खेतों के चारों तरफ इस मशीन को इंस्टॉल करूँगा। चूँकि इसके अंदर बिजली की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये है जो सोलर प्लेट से ऑपरेटेड होगी और कंटिन्यू 24 आवर मतलब 24 घंटा ये अपना काम करती रहेगी। जैसे ही जंगली जानवर हमारे खेत के मेड़ के ऊपर आएगा और वो हमारे लगाए हुए तारों से जैसे टच होगा उसको एक झटका लगेगा, उसके बाद वो पशु दोबारा हमारे खेतों के अंदर नहीं आ पाएगा। दोस्तों अगर आप भी अपने खेतों के अंदर जंगली जानवरों से परेशान हो और आप भी इस तरह के झटका मशीन अपने खेतों में लगाना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए श्री कृषि एंटरप्राइजेज के नंबरों पर आप सीधा संपर्क कर सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई वेबसाइट लिंक पर आप विजिट करके और इन प्रोडक्ट को आप अपने घरों पर सीधे मंगा सकते हो। साथ ही सोलर मशीन को किस तरह से इंस्टॉल किया जाए, ये किस तरह से काम करता है, इसके ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो दोस्तों आप इस तरह के प्रोडक्ट लाके अपनी फसलों को इन जंगली जानवरों से बचा सकते हो। बात करते हैं दोस्तों जून के महीने में हमें किन किन फसलों का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखूंगा जो मेरी फेवरेट फसल भी है। आप जून के महीने में अगेती गोभी की बुआई कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जून के महीने में अगेती फूल गोभी की बुआई करते हो और जब वो आपकी फूल गोभी लगभग 60 दिन के बाद बाज़ारों में जाएगी, उस वक्त आपको जो रेट मिलेंगे ना बहुत ही शानदार मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों को कुछ पिछले सालों का ट्रेंड बताऊं, जो अगेती गोभी होती है उनके जो रेट होते हैं दोस्तों 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में होते हैं। ये लगातार जब दीपावली आएगी या दीपावली के बाद तक भी ये रेट है ना बहुत शानदार चल रहे हैं। गोभी की फसल लगाने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये करना है कि आप मेड़ विधि से गोभी लगाइए, मेड़ विधि या बेड विधि। अगर बीज की बात करूं दोस्तों तो मैं स्वयं जो बीज लगाता हूं पिछले कई सालों से वो सिंजेंटा कंपनी का CFL 1522 लगाता हूं। इसका जो प्रोडक्शन है बहुत शानदार होता है, साथ ही इसकी जो क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, मंडियों में इसको बढ़िया रेट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरी फसल की बात करें हम तो आप हरी मिर्ची की बुआई कर सकते हो। हरी मिर्ची की अगर आपके पास पौधा आपने मई महीने में डाल दी है तो ठीक है, नहीं तो आप जून के प्रथम सप्ताह में इसकी नर्सरी डाल दीजिए और नर्सरी वही 25 से 30 दिन के बाद जैसे तैयार हो जाए आप उनको निकाल कर दूसरे खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। वो टाइम शायद जून का आखिरी वीक भी हो सकता है या फिर जुलाई का प्रथम सप्ताह भी हो सकता है। अगर आप इस टाइम पर अपने खेतों के अंदर हरी मिर्ची की बुआई करते हो दोस्तों और जब वो हरी मिर्च आपके बाज़ारों के अंदर जाएगी उस टाइम पर जो हरी मिर्चों को रेट होता है ना वो पूरे साल के अंदर सबसे बढ़िया मिलता है। तो कोशिश कीजिए दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर हरी मिर्च भी जून के महीने में ज़रूर लगाइए। इसके अलावा दोस्तों अगर अगली फसल की बात करें अपन तो आप जून के महीने में या तो नर्सरी डाल दीजिए या फिर आपके पास नर्सरी जून के पूरे महीने में तैयार हो तो आप बैंगन की खेती ज़रूर कीजिए।
बैंगन की जो खेती है दोस्तों, इसके अंदर जो लागत है ना वो थोड़ी कम आती है दूसरे फसलों की अपेक्षा। बाकी अगर आपने शुरुआत के टाइम में बैंगन की फसल में और विशेषकर बरसाती बैंगन की फसल के अंदर अगर इल्ली के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, थोड़ा से भी अगर असावधानी बरती या थोड़ी सी लापरवाही कर दी और आपके बैंगन की फसल के अंदर सूट बोरर या फ्रूट बोरर की समस्या आएगी, जो इल्ली होती है तना छेदक या फल भेदक, तो आप उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत महंगे महंगे टेक्निकल आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसलिए अगर आप बैंगन की खेती लगाने जा रहे हो तो आप कंटिन्यू उसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो शेड्यूल जारी रखना पड़ेगा आपको। एक बार कर दी तो अगले 7 या 8 दिन के बाद दोबारा से स्प्रे करनी है। स्प्रे करो आप तो टेक्निकल चेंज करके करते रहो। जैसे कि फला टेक्निकल आज हमने स्प्रे किया है, अगला जो टेक्निकल उसको चेंज कर देंगे। तो अक्सर अपन ने देखा है जिन खेतों के अंदर लगातार स्प्रे की जाती है उनके अंदर ये बीमारी नहीं आती। और इस टाइम पर लगाई हुई बैंगन की फसल है, अगर आपने उसको इन सूट बोरर या फ्रूट बोरर से बचा लिया तो उसके जो रेट है ना पूरे साल में सबसे बढ़िया मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली फसल की। तो आप जून के महीने में अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो जून के पूरे महीने में आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। टमाटर की बुआई अगर आप जून के आखिरी सप्ताह तक करते हो या फिर उसको जुलाई में करते हो, जब वो टमाटर तैयार होकर बाज़ारों में जाएगा दोस्तों तो आप देख रहे होंगे उनको जो रेट है बहुत बढ़िया मिलेंगे। टमाटर की फसल के अंदर आपको सावधानी ये रखनी है कि आप बढ़िया बीज का सिलेक्शन करें। मैं आप लोगों को टमाटर का जो बीज मैं खुद स्वयं लगाता हूँ और पिछले कई सालों से लगाता आ रहा हूँ, उसका उत्पादन है वो तो बहुत ही ज़्यादा होता है, साथ ही बाज़ार के अंदर उसको रेट भी बढ़िया मिलते हैं। तो आप सेमिनिस कंपनी का अभिलाष वैरायटी आती है उसको आप अपने खेतों के अंदर लगा सकते हो। अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं है तो जून के महीने में आप नर्सरी डाल सकते हो, और जब आपकी नर्सरी लगभग 25 दिन की हो जाए तो दूसरे खेतों में आप उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। टमाटर में भी दोस्तों आप लोगों को सावधानी यही रखनी है, कोशिश कीजिए इस वक्त आप ड्रिप और मल्चिंग से बेड विधि से टमाटर लगाइए। अगर इस टाइम पे आप इस तरह से ड्रिप मल्चिंग बेड विधि से टमाटर लगाते हो तो आपकी फसल के अंदर एक तो बीमारियां नहीं आएगी। विशेषकर जब बरसातों का दौर होगा तो टमाटर के अंदर जो बीमारी आती है वो उसका जो तना होता है नीचे से वो सड़ जाता है, वो गिर जाता है। तो वो जो बेड विधि से टमाटर लगाए जाते हैं जिनके अंदर मल्चिंग ऊपर की जाती है, ड्रिप से जिनके अंदर फर्टिगेशन किया जाता है, उन खेतों के अंदर अक्सर ही बीमारी बहुत कम आती है। साथ ही इस टाइम में टमाटर की फसल के अंदर अपन देख रहे होते हैं कि निमेटोड की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और अगर आप इसी विधि से ड्रिप मल्चिंग विधि से अगर टमाटर की बुआई कर रहे हो तो उन खेतों के अंदर भी जो नेमाटोड है वो कम आएंगे। अगर नेमाटोड की शिकायत आपके खेतों के अंदर है भी तो आप शुरुआत के टाइम में जब खेत की तैयारी कर रहे हो उस टाइम पर आप कार्बोफ्यूरान डाल सकते हो, या फिर बाद में आप ड्रिप के माध्यम से बायर कंपनी की वैल्यूम प्राइम आती है उसको आप ड्रिप से चला सकते हो। अगर ये आप करोगे तो आपके खेतों के अंदर नेमाटोड की समस्या नहीं होगी, आपकी फसल बहुत शानदार होगी। अब बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो जून के महीने में आप भिंडी की फसल लगा सकते हो। जो भिंडी की फसल जनवरी महीने में, फरवरी महीने में या मार्च महीने में लगाई गई थी वो फसल दोस्तों जैसे ही बरसातों का दौर चालू होगा वो फसल धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। और आपकी जून के महीने में लगाई गई फसल है वो जब चलेगी उस टाइम पर मार्केट के अंदर भिंडी है ना उनकी सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है और उस टाइम पर भिंडी को जो रेट है वो बढ़िया मिल जाते हैं। दोस्तों भिंडी की फसल लगाओ आप तो इस टाइम पर वही अपनी मेड़ विधि से लगाओ, नीचे फ्लैट सरफेस पे मत लगाना, क्योंकि उस टाइम जब बरसात होगी तो बरसातों से आपकी भिंडी की फसल वो खराब हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर अपन दूसरी फसलों की बात करें तो भिंडी के अलावा आप अपने खेतों में जून के महीने में अदरक की बुआई कर सकते हो। अदरक के साथ आप अरबी की बुआई कर सकते हो। दोस्तों इन दोनों फसलों को अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो इनमें शुरुआत में थोड़ा खर्च ज़रूर ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर जो बीज है वो बीज के अंदर जो खर्च होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अदरक के अंदर दोस्तों ऐसा होता है अगर आपने बढ़िया मैनेजमेंट किया है तो अदरक का जो उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा होता है, और उसको अगर रेट मिल जाएं, अक्सर 2 या 3 साल के बाद अदरक के जो रेट है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उस टाइम पर आप समझ नहीं सकते हो 1 एकड़ से आप कितने रुपए कमा सकते हो। इनके अलावा बात करते हैं दोस्तों कुछ बेल वर्ग की फसलें जिन्हें हम जून के महीने में लगा सकते हैं। तो जून के महीने में सबसे पहले आप लोगों को सलाह दूंगा दोस्तों आप करेले की फसल लगाइए। जी हाँ दोस्तों, जून के महीने में अगर आप करेले की फसल लगाते हो तो जून के महीने का लगाया हुआ करेला लगभग आपका समझो नवंबर या दिसंबर तक चलेगा, मतलब बहुत लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग देगा। लेकिन हार्वेस्टिंग ये लंबे टाइम तक तभी देगा जब आप इसको मचान विधि से लगाओगे। अगर आप करेले की फसल को मचान विधि से लगाते हो तो इससे आप बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। बाकी रेट की रही बात दोस्तों, तो करेले के जो रेट होते हैं वो लगभग 20 रुपये किलो औसत रेट मिल ही जाते हैं, कभी ज़्यादा तो कभी कम। अगर आप इस टाइम पर नीचे ज़मीन में करेले की बेल लगाओगे दोस्तों तो उसके अंदर आपको उत्पादन वो कम मिलेगा, साथ ही खरपतवारों की समस्या भी मिलेगी,
की बीमारियां भी ज़्यादा आएगी और बहुत सी समस्या आती है, जैसे कि किसान है वो नंगे पैर अपने खेतों के अंदर घूमता है और जो बेल वर्गीय फसलें होती हैं उनके अंदर आगे जाकर जितने भी ये जहरीले जीव जंतु होते हैं उनका भी बहुत खतरा होता है। तो आप कोशिश कीजिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूर ज़्यादा होगा, बाकी बेल वर्गीय फसलें उनको आप मचान विधि से लगाइए। इसके अलावा दोस्तों अगर दूसरी बेल वर्गीय फसल की बात करें हम, तो आप लौकी की फसल लगा सकते हो। अगर आप जून के महीने में लौकी की फसल लगाते हो और जब वो फसल तैयार होकर बाजारों में जाएगी उस टाइम पर आपको जो रेट है वो भी बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों कुछ और बेल वर्गीय फसलों की, तो आप जून के महीने में गिलकी की फसल लगा सकते हो, तोरई की फसल लगा सकते हो, खीरा की फसल लगा सकते हो। इनको जब आप लगाओ दोस्तों, इनके जो रेट है वो तो आपको निश्चित तौर पर बढ़िया मिलेंगे, इनका उत्पादन भी बढ़िया मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा उत्पादन और रेट बढ़िया जब आप इनको ज़मीन से ऊपर इनकी बेल को चढ़ाओगे। आप मतलब मचान विधि से लगाओगे, आप तार बांस बांध के और इनको ऊपर चढ़ाओगे, उसके अंदर आपकी जो फ्रूट क्वालिटी होगी ना वो भी एकदम शानदार होगी, बाज़ारों में उनके रेट बढ़िया मिलेंगे और साथ ही जो बीमारियां हैं ना वो भी नीचे की अपेक्षा ऊपर कम आती है। अगर आप उसके अंदर स्प्रे भी करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों आप इन तीनों फसलों को लगा के बढ़िया मुनाफा कमा सकते हो। इनके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों में हरी ककड़ी लगा सकते हो, उनको आप नीचे भी लगा सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों अपन जून के महीने में किन किन फसलों की नर्सरी डाल सकते हैं, जिनको डाल के हम जून के आखिरी वीक में लगाएं या फिर हम जुलाई महीने में लगाएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आप नर्सरी लगाने जा रहे हो उस खेत के अंदर एक तो छोटी क्यारियां निकालो। आप जितनी छोटी क्यारियां होंगी, मतलब आप 10 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी या 4 फीट चौड़ी या 7 फीट बाई 4 फीट, 7 फीट बाई 3 फीट, इस टाइप की अगर क्यारियां आपकी होंगी तो आगे जब बरसात का टाइम आएगा या बरसात ज़्यादा हो भी जाएगी तो उनका पानी वो अच्छे से निकल पाएगा, आपके जो पौधे हैं नर्सरी में वो मरेंगे नहीं। तो नर्सरी की बात करो दोस्तों, तो इस टाइम पर आप जून के महीने में गोभी की नर्सरी डाल सकते हो। गोभी की नर्सरी के अलावा हरी मिर्ची की नर्सरी डाल सकते हो। इसके अलावा आप शिमला मिर्च की नर्सरी डाल सकते हो, आप टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हो, आप बैंगन की नर्सरी भी डाल सकते हो। इनके अलावा दोस्तों आप खरीफ सीजन के अंदर लगाई जाने वाली प्याज, जिसे कहीं पर बरसाती प्याज बोला जाता है, कहीं पर मौसमी प्याज बोला जाता है, कहीं पर नासिक प्याज बोला जाता है, आप जून के महीने में मतलब आप 20 जून के बाद उस खेती की, उस फसल की आप नर्सरी डाल सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी नकदी फसलें जिनको अगर आप आज लगाते हो तो अगले आने वाले 20 या 25 दिन में वो फसलें आपको रुपए देने लग जाएंगी। तो उनके अंदर दोस्तों सबसे पहले आप लगाइए पालक की फसल को। इस टाइम पर अगर आप पालक की फसल लगाते हो तो बाजारों के अंदर इनके जो रेट है वो बहुत बढ़िया मिलेंगे, साथ ही इसका जो इन्वेस्टमेंट है, जो इसके अंदर लगाया हुआ हमारा खर्च वो भी बहुत कम आता है। तो आप पालक की फसल लगा सकते हो इस टाइम पर। पालक के अलावा दोस्तों आप जून के महीने में मूली लगा सकते हो। दोस्तों मैंने पूरा साल भर हो गया, आप मेरे किसी भी वीडियो को देख सकते हो, मैंने मूली की आज तक सलाह नहीं दी, लेकिन अब जून का जो महीना चालू हो गया, इससे आगे आगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन अगले 6 महीनों में आप मूली की फसल ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस टाइम पर मूली की जो डिमांड है ना वो बढ़ती रहेगी। हर एक किसान है ना वो भी विशेषकर बरसात के सीज़न में मूली की फसल पैदा ही नहीं कर सकता, उसके अंदर बीमारियां इतनी आती। तो आप कोशिश कीजिए मेड़ विधि से मूली की फसल लगाइए जून के आखिरी वीक में, क्योंकि उस टाइम तक कुछ गर्मी है ना वो कम हो जाएगी। और अगर आप बीज के शुरुआत के अंदर डालते वक्त उसको आप अच्छे से उपचारित कर देते हो फंजीसाइड से, तो मूली के जो पौधे जर्मिनेट होंगे ना वो ख़राब नहीं होंगे, वो मरेंगे नहीं। वैसे मूली के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है, आप उसको देखकर उसी तरीके से मूली की फसल लगा सकते हो। दोस्तों आप इन फसलों को जून के महीने में लगाते हो तो कोई कारण नहीं दोस्तों आपको एक बढ़िया उत्पादन ना मिले, उत्पादन के साथ साथ आपको बढ़िया मंडी रेट ना मिले। किसी भी तरह की कोई भी अगर आप लोगों के मन में कोई दुविधा है, कोई शंका है, कोई क्वेरीज आप लेना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से ले सकते हो, आपको उसका उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।